नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रोड शो है। इस रोड शो को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही है। वहीं आम जनता में इस रोड शो को लेकर कानाफूसी भी हो रही है कि पीएम मोदी के अब वो दिन आ गए कि रोड शो करना पड़ रहा है। इस बीच मीसा भारती ने पीएम मोदी पर करारा हमला किया है और कहा है कि उनके चेहरे पर अब बिहार की जनता वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि वे एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं पीएम मोदी को आखिर क्यों पटना में रोड शो करना पड़ रहा है। सर, जिस तरह से 13 मई को वोटिंग है, उससे एक दिन पहले पीएम मोदी रोड शो करेंगे पटना में और रात्रि विश्राम भी करेंगे और उसके अगले दिन 3 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जनसभा संबोधित करने की बात तो मुझे भी समझ में आ रही है, लेकिन रोड शो, देखिए, प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश की रिपोर्ट तो उनके पास जाती ही है। लोकसभा आई भी है, उनका हर कंस्टिट्यूंसी वाइज रिपोर्ट जा रही है और हम लोगों को भी रिपोर्ट है। सब लोगों को जो स्थिति है, 14 में जो उनका ग्राफ था, 19 में जो उनका ग्राफ था, वो जितना उनका पीक पे जाना था चले गए। अब सीधे धड़ाम से नीचे आ रहे हैं। जो 3 चरणों के चुनाव हुए हैं, उसमें मतदाताओं का जो रुझान है वो देखते हुए लग रहा है कि भाई मोदी मैजिक अब समाप्त हो गया है और हताश हैं कि भाई सत्ता जा रही है। सत्ता जाने की ये हताशा है कि रोड पर आ गए। अब प्लेन से घूमते घूमते, हेलीकॉप्टर से घूमते घूमते अब रोड पर आ गए। मुझे नहीं लगता है कि भाई प्रधानमंत्री चुनाव में, मतलब नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दिया जाता है, कोई प्रधानमंत्री रोड शो करते होंगे कभी। और अभी पटना में तो मुझे लगता है पहला प्रधानमंत्री का किसी का रोड शो होगा। और मतलब आश्चर्यजनक बात है। भाई प्रधानमंत्री का मुझे याद है पहले एक स्टेट में 3 या 4 सभाएं होती थी। ये तो मुझे लगता है कि हर लोकसभा में लगभग 40 लोकसभा है तो लगता है कि 25 लोकसभा 30 लोकसभा में घूम जाएंगे, बचा खुचा में रोड शो कर देंगे। तो ये मतलब एक संकेत है, मतलब ये समझने की चीज़ है कि भाई नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ कितना गिर गया है और लोग उनको कितना नापसंद करने लगे हैं। कि भाई पहले मोदी के नाम पर लोग वोट करते थे, आज लोग कुशवाहा के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज लोग धानुक के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज लोग रविदास के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज लोग पासी समाज के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज लोग वैश्य समाज के नाम पर वोट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वैश्य समाज का वोट भी मोदी जी जिस समाज से हैं उस समाज का भी वोट उनको नहीं मिल रहा है। आप लिख लीजिए, शिवहर में, शिवहर का चुनाव वो हार रहे हैं, मतलब जैसा अनुमान है। जी। जो कि बाहुबली को जेल से छोड़ा गया, मतलब महिमा मंडित किया गया। बाहुबली आनंद मोहन अपराधी जिसको की सज़ा हो चुकी थी, उसको कानून में बदलाव करके छोड़ा गया, उनको बाहर निकाला गया, फिर भी वो चुनाव हार रहे हैं। जो कि वहाँ वैश्य समाज ही उनको वोट नहीं दे रहा है। वही नहीं, क्योंकि 2 वैश्य समाज का था, उसका भी उन्होंने टिकट काट दिया, रमा देवी का टिकट काट दिया, सुनील कुमार पुंटू का टिकट काट दिया। तो वैश्य समाज भी उनसे नाराज़ है, वैश्य समाज का उनको वोट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कुशवाहा वोट माना जाता था बीजेपी का, वो वोट आरजेडी की तरफ से 7 या 8 कैंडिडेट लोकसभा में दे दिया गया है इंडिया गठबंधन से। तो सारे कैंडिडेट देख रहे हैं बिहार में हर जगह कुशवाहा समाज का वोट महागठबंधन को जा रहा है, आरजेडी को जा रहा है, जिसका परिणाम है कि मुंगेर में मतलब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की स्थिति खराब है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक क्रिमिनल को जेल से बाहर निकालना पड़ा, आनंद सिंह को, सीट जीतने के लिए। और स्थिति वहाँ हो गई है, वहाँ कुर्मी वोट भी उनको नहीं दे रहा है जो मुख्यमंत्री हैं। तो अगड़ों पिछड़ों की वहाँ लड़ाई हो गई है। तो ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को जो श्योर सीट माना जा रहा था, अरे पटना लोकसभा ले लीजिए ना। जी। पटना लोकसभा जो कि बीजेपी का श्योर सीट माना जा रहा था, वहाँ से मीरा कुमार के बेटे को टिकट मिल गया है। तो मीरा कुमार के बेटा है वो जगजीवन बाबू के नाती हुए और सुमित्रा देवी के पोते हुए कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कुशवाहा समाज यहाँ भी उनके साथ हो गया है पूरा। तो जीतेंगे किस वोट से? तो स्थिति बहुत ही भयावह है। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की भी स्थिति सुधर गई है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र बोले ना, मोदी मैजिक फेल हो गया है।
चूँकि प्रधानमंत्री ने इतना झूठ, कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता ही नहीं है जितना ये बोले हैं। और ना तो नौकरी का उन्होंने वादा किया, ना ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, ना ही काला धन लाया। कोई काम जो बता दीजिए, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और उन्होंने क्या किया? अभी संतोष जी, आपने कहा मोदी मैजिक खत्म हो गया है। मोदी मैजिक खत्म हो गया या पीएम मोदी एक्सपोज हो गए? और दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि राम लल्ला का जो मंदिर बना है उसमें एक बार फिर ताला लग जाएगा, इस तरह की बातें जो हो रही है, क्या बोले ना, मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि गड़बड़ा गई है, मतलब बेसिकली हताश हो गए हैं। अब बताइए ना, मंदिर का कहीं कोई, पहले भी मंदिर बंद नहीं था, वहाँ रामलला की पूजा हो रही थी। आज से राजीव गांधी ने तो खुलवाया था, उस समय से लगातार पूजा हो रही थी। मतलब बोले ना, इतना झूठ कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया में कोई नहीं झूठ बोलता था जितना नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर तो मुझे आज तक नहीं देखा। भाई मैं तो लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर का भाषण किसी बच्चों को नहीं सुनाओ, नहीं तो स्कूल और कॉलेज में फेल हो जाएगा वो। मतलब इतना झूठ, मतलब आश्चर्य लगता है। केवल झूठ का पुलिंदा रख ले, यही वजह है। झूठ, जुमलेबाजी, मतलब कोई वादा पूरा करना या नौकरी नहीं देना, केवल व्यापारियों को आगे बढ़ाना, यही वजह है कि लोग निराश हो गए हैं और अब हताश हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हताश में रोड शो करने पर, आप देखिएगा पटना के बाद हो सकता है कि वो हाजीपुर में भी रोड शो कर दें, मुजफ्फरपुर में भी रोड शो कर दें, हो सकता है वो गांव-गांव घूमने लगे और गांव में रोड शो कर दें, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब बहुत ही खराब स्थिति है पूरे बिहार की। खासकर देख रहा हूँ कि बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में स्थिति बहुत ही खराब है। अब उनको भागलपुर में भूमिहार वोट नहीं दिया भाजपा को, जो कि भूमिहार एक तरफा माना जाता है, भूमिहार ब्राह्मण टूट गया। आप चले आइए, उसके बाद बांका में राजपूत ब्राह्मण का वोट टूट गया। तो हर जगह वोटों का बिखराव हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि बिहार की 40 सीटों में ज़्यादातर सीटें जो है बीजेपी के खाते में इस बार नहीं जाएगी। निश्चित तौर पर अरे बीजेपी पीक पर थी, 39 सीट जीते थे, जिसमें कि हमारे लगभग 50 सैनिक मारे गए थे, शहीद हो गए थे, उसके नाम पर वोट मिला था, तब 39 सीट जीते थे। इस बार तो भाई ना कोई सैनिक शहीद हुआ है कि सैनिक के नाम पर वोट मांगेंगे। अगर फिर अलग हो जाए, सैनिक के नाम पर वोट मांगे तो अलग बात है, लोगों का मोबिलाइजेशन हो। लेकिन 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें तो स्थिति बहुत ही खराब है। मुझे लगता है कि 2-3 सीट जीत जाए तो बहुत आश्चर्य होगा। आप क्या कर रहे हैं संतोष जी की, मतलब 40 सीट जीतने का दावा भी जुमला साबित होगा? निश्चित तौर पर जुमलेबाजी ही होगी। कहाँ से 40 सीट जीतेंगे? इतना भयावह रोड पर आ गए। प्रधानमंत्री हवा में उड़ रहे थे, अब रोड पर आ गए हैं, तो कहाँ 40 सीट जीतेंगे? ये तो चुनाव परिणाम पता चलेगा 4 तारीख को। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है ज़मीन पर। आम लोग बहुत नाराज़ हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बहुत नाराज़ हैं। अब मुझे लगता है कि स्थिति बहुत ही भयावह है, इसलिए अब वो रोड पर उतर गए हैं प्रधानमंत्री वोट के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं। संतोष जी, क्या ये तेजस्वी यादव का जलवा है जिसकी वजह से पीएम मोदी को प्लेन छोड़ के रोड पे आना पड़ा? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का एजेंडा, जो एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में उठाया था, जिसको उन्होंने नहीं पूरा किया, वही एजेंडा 2020 में तेजस्वी यादव ने उठाया और काफ़ी हद तक 17 महीने के सरकार में उन्होंने पूरा किया नीतीश जी के साथ मिलकर। नीतीश जी के हस्ताक्षर से ही पूरा हुआ और 5 लाख लोगों को नौकरी दी। और अभी आगे का एजेंडा भी उन्होंने नौकरी का एजेंडा लिया है और महंगाई नियंत्रण का एजेंडा लिया है। तो ये एजेंडा उन्होंने पकड़ लिया और तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री को मतलब तेजस्वी का हर जगह भाषण में देना पड़ रहा है, तेजस्वी का नाम लेना पड़ रहा है। अब सोचिए ना, लालू यादव का नाम लेते थे तो शोभा देता था, एक नया बच्चा को उनको चुनौती दे रहा है, तभी तो वो नाम ले रहे हैं कि शहजादा, बिहार के शहजादा। भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हर सभा में तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। बिहार का शहजादा बिहार को अपना जागीर समझ रखा है। वही ना बोले कि प्रधानमंत्री हताश हो गए हैं, उनको लग गए कि अब चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए हर जगह तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी की आलोचना कर रहे हैं। लालू यादव की आलोचना करते चलिए, एक नया लड़का पानी पिलाए हुए उनको। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए कि वो हताशा है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जंगल राज का बार बार मिसाल पेश किया कि जंगल राज आ जाएगा, उसका मतलब कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, जंगल राज अब 20 साल से आप सत्ता में, 18 साल से, 10 साल से बिहार में सत्ता में, केंद्र में सत्ता में, अब फिर 20 साल पुरानी बातें की जाए तो लोग हंसेंगे ही ना। कितना दिन
लालू का भय दिखाइएगा, लालू का भय दिखाकर कितना दिन वोट लीजिएगा। और तेजस्वी यादव ने नया ट्रेंड खड़ा किया है, A to Z की पार्टी बनाई है, नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब लालू यादव की बात कीजिएगा तो लोग पब्लिक समझ गए कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हो करके तेजस्वी यादव का से डर रहे हैं, तो नतीजा बहुत ही भयावह है। इसलिए प्रधानमंत्री को पटना रुकना पड़ रहा है और रोड शो करना पड़ रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है तो भाजपा की। मीसा भारती ने ठीक ही कहा है कि पीएम मोदी एक्सपोज हो चुके हैं। जनता उनके चेहरे को और वादे को पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है, लिहाजा उन्हें रोड शो करने का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना रोड शो कर लें। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।